बिहार के मुखिया या यूं कहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार समाधान यात्रा पर हैं। बिहार के कई जिलों में उनकी समाधान यात्रा जारी है। इसी क्रम में आज वह भोजपुर जिले के सकड्डी, धंडिया, तिरकौल और आरा के नागरिक पिछाणी सभागार में पहुंचे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन सभी कार्यक्रमों में भोजपुर जिला के जो पत्रकार थे उनको जाने से मनाही थी। जिला प्रशासन का साफ आदेश था कि अंदर जिले के पत्रकार नहीं जाएंगे, बल्कि पटना से आए हुए पत्रकार ही सिर्फ अंदर जाएंगे। तो फिर ये जो हमारे गर्दन में लटका हुआ ये आपको बैच दिख रहा है, जो मुख्यमंत्री के लिए पास था, ये आखिर किस लिए बनाया गया था, मैं ये जिला प्रशासन के उन अधिकारियों से पूछना चाहूंगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे समाधान यात्रा की। जो समाधान यात्रा का ढोंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, आखिर यह ढोंग कब तक चलेगा? आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं बिहार में जिनका समाधान हुआ है? आपने बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपने 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कर दी, लेकिन उसके बाद से देखेंगे कि अब तक लाखों लोग जेल जा चुके हैं, लाखों करोड़ों लीटर शराब जब्त किया गया है। आखिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? आप देखेंगे कि किसान अभी हाल के दिनों में खाद को लेकर लाइन में लगकर हंगामा करते हुए नजर आए। उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा? जो बिहार में बेरोजगारी है, 10 लाख रोजगार देने की बात आपने और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही थी। आखिर इस समस्या का निदान कब होगा? इन सभी समस्याओं का निदान नहीं करके आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। कल हमने आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें कई नेता और कई समाजसेवी जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जो नेता, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि यह सिर्फ एक ढोंग है, यह सिर्फ एक दिखावा है। और जिस तरह से आपने देखा कि कुछ लोगों ने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह समाधान यात्रा नहीं, विदाई यात्रा है। हमने कल आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी कि नागरिक पिछाणी सभागार, आप देखेंगे इसके सामने एक दलित बस्ती है, जहां दलित समुदाय के सैकड़ों लोग निवास करते हैं। कल वहां पर बैरिकेडिंग कर पर्दा लगाया गया था, ताकि इस समाधान यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार अंदर नागरिक पिछाणी में प्रवेश करे तो उन्हें सामने से यह ना दिखे कि यहाँ सामने दलित बस्ती है, उन दलित बस्ती में रह रहे लोगों की समस्याओं का निदान ना हो और उनका समाधान ना निकले, तो फिर ये कैसी समाधान यात्रा है? पहले हम आपको समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वह सुनाते हैं। आपको जो जीविका की दीदियों को भी जो दिए हैं हम लोग, तो ये बहुत पहले तय किए थे। तो सब काम करने में लग गई है, तो कितना अच्छा हो रहा है। सबको आमदनी सब कुछ कर रही है। पहले तो बाहर से आता था ना मछली, आंध्र प्रदेश में हम लोग क्या रहते थे, तो बिहार में तो बाहर से आता था। तो जब हम लोगों ने बना दिया, जो शुरू कराया हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में, कृषि रोड मैप, तो कृषि रोड मैप में इसको बढ़ाते रहे। तो तीसरे कृषि रोड मैप पे भी लक्ष्य हो गया था कि पूरा जितना यहाँ जरूरत है हो जाएगा। तब बहुत थोड़ा सा कम बचा, बहुत थोड़ा सा, और इस साल पूरा हो जाएगा। तो मतलब जितना यहाँ पर मछली का पालन होता है, तो उतना यहाँ पर मछली खुद होगा। अब यहाँ से भी मछली दूसरा जगह जा रहा है। ये सब कितना अच्छा हो जाएगा। कितना लाभ मिलेगा? लाभ तो मिलने नहीं करेगा बेटा। टूरिज्म के लोग तो जितने लोग आवे देखें, हर तरह के चीजों को देखेंगे तो अच्छा न रहेगा। सर, मिथिलांचल, चंपारण और उसके बाद अब शाहबाद इलाके में मछली पालन, मैंने अब पूरे बिहार में इस तरह की योजना जो है अब। हाँ, तो हम लोग का तो बिहार में आप जानते ही कि हम लोग पूरा किए हुए हैं, और अब तो 3 हिस्सा पूरा हुआ है, चौथा हिस्सा तो हम लोग शुरू ही करने वाले हैं। तो इसी बात तो फिर और हो जाएगा। तो अब जितना काम हो गया है और जितना कुछ बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। अब इसके आगे जो इतना कर दिया जाएगा कि इस बात कुछ और करने की जरूरत है उसी पर। हाँ, लेकिन हम लोग इसमें एकदम बिल्कुल है मेरा विचार कि किसी को भी कोई काम करना है, उसको ठीक से काम करे और किसी भी चीज को मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देगा तो उसको नुकसान होने लगेगा। ये सब का भी ट्रेनिंग भी। सर सुधाकर सिंह पे जो रामचरितमानस को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार घेर रही है आप लोगों को। पता भी नहीं। जिस तरह से आपने सुना ने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको अब विस्तार से पहले खबर बताते हैं। समाधान यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार भोजपुर के दौरे पर रहे।
दौरे को लेकर सीएम सबसे पहले कोइलवर के सकड्डे स्थित फिश फार्मिंग प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट में मछली उत्पादन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने सबसे पहले बायोफ्लॉक विधि से फिश फार्मिंग की जानकारी ली, फिर मछलियों के संरक्षण के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड हॉल का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने मछली पालन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक से बनाए गए पुखरे का भी निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान सीएम ने इस प्लांट में एक्वा टूरिज्म की संभावनाओं पर भी संबंधित पदाधिकारियों से बात कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। वहीं इस फिश फार्मिंग प्लांट के निरीक्षण के बाद सीएम मिशन कायाकल्प के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस कोइलवर के धंडिहा स्थित +2 हाई स्कूल का मुआयना किया। इसके बाद सीएम संदेश के तीर्थकौल स्थित कचरा प्रबंधन को लेकर बनाए गए अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कर तीर्थकौल के वार्ड संख्या 2, 3 और 4 में घूमकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सकड्डी में फिश फार्मिंग प्लांट के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि इस फिश फार्मिंग प्लांट को कृषि रोड मैप के तहत पूरा किया गया है और अब यहां के लोगों को मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना होगा। सीएम ने कहा कि मिथिलांचल चंपारण के बाद शाहबाद में बने इस प्लांट से मछली का उत्पादन कर बिहार सहित अन्य जगहों पर भी भेजा जाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। एक्वा टूरिज्म के सवाल पर सीएम ने अपने जवाब में एक्वा टूरिज्म से लोगों को लाभ मिलने की बात कही। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। यह तो आपने पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान जनता से नहीं मिले तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। कोइलवर प्रखंड के धंडिहा राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय के बाहर की तस्वीर हो या फिर नागरिक प्रचारणी सभागार के बाहर की तस्वीर, वहां किस तरह से लोगों ने समाधान यात्रा को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी है, वह भी सुनिए। यंत्र है मंत्री जी का कि जनता ही से नहीं मिले, इस समाधान यात्रा का कोई मतलब नहीं बनता है। समाधान यात्रा का कोई मतलब नहीं बनता है। समाधान नहीं हुआ जनता का, तो समाधान हो, जनता से मिलेगी तब ना समाधान होगा। जनता से मिलेगी तब तो समाधान होगा। अपना आए VIP गाड़ी में बैठे और चल दिए, ये कौन सा समाधान यात्रा है? ये कोई समाधान यात्रा नहीं बोलते हम लोग। काम खत्म है तुम्हारा, 5 साल वो राजा बना हुआ है, वो नौकर हैं, वो राजा है, हम नौकर है ना। ये नौकर है, किसी को कहीं जाना है कोई जा सकता है क्या? चारों तरफ बैरिकेडिंग लग गया। राजा तब हम कहलाते जब हमें अपनी इजाजत होती है अपनी जिंदगी अपने तरीका से जीने की ना। अब तो लग गया भाई कि हमको जाना है उधर तो नहीं, इधर ना जाइए, इधर जाइए, ऐसे जाइए। राजा का ये काम है कि हम जहाँ जाए वहाँ पे अपना व्यवस्था बना दें और किला की तरह उसको अभेद बना दें और बाकी जो है अपना जो मन करे सो करते रहें। समाधान यात्रा का सर मतलब है कि आप रामना मैदान में खुले समाधान यात्रा लगा दें, लोग वहाँ अपनी बातें रखते हो, वहाँ पे कुछ समाधान होता है। ऐसे क्या समाधान हुआ? कोई आदमी बताए क्या समाधान हुआ? मिलिए नहीं रहे हैं, कोई समाधान नहीं है। आउट कर दिया, लेकिन हर एक साल ये लोग आउट कर दे रहा है और छात्रों का आवाज को नहीं सुना जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि पेपर को रद्द किया जाए और फिर पुनः उसको बहाली को इसको लिया जाए। वहीं संदेश की तीर्थकौल की तस्वीर अलग थी, जब लोगों ने नीतीश कुमार को घेर लिया और अपनी समस्याएं गिनाने लगे, तब अधिकारी सख्ते में आ गए। देखिए वह भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। गाली नाली बांध कर